अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो बाहर से बहुत ही कुरकुरी बनेगी और अंदर से बनेगी बहुत ही जूसी और खाने में रहेगी बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए बनाते हैं इफ़्तार स्पेशल के लिए चिकन फ्राई की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लेग पीस ले लिए है 4, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो हमें इसे कट लगा लेना है। तो इस तरह से हम फॉक की मदद से चिकन में डीप कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें कट लगा लेने हैं। दोनों तरफ से हम ये कट लगा लेंगे। अगर आप फॉक से नहीं लगा पा रहे तो आप छुरी की मदद से भी इसमें हल्के हल्के कट लगा सकते हैं। कट लगाने से बहुत ही ये जूसी बनेंगे, जबकि अंदर तक ये मैरिनेट होगा और मसाला है जो है वो अंदर तक जाएगा। तो सभी चिकन को हमने इस तरह से फॉक की मदद से लगा लिए है कट। तो अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। तो यहाँ पर हमने 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और चिकन पे मसाले को हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो सभी मसाला अच्छी तरह से हमने चिकन को लगा दिया है। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून हम लेंगे चावल का आटा। चावल के आटे और मैदे से और कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। तो हमने इसमें अंडे में ये सभी फ्लोर ऐड कर देने हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। तो सभी पाउडर मसाले और नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स करने से पहले ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है, लगभग 1 टेबलस्पून, जिसे हम क्रश करके इस तरह से ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को हल्का सा आप तवे पर रोस्ट कर लीजिएंगे तो वह आसानी से क्रश हो जाएगी। अब इसे हमें अंडे में अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। तो हमने अच्छे से अंडे में देखिए सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। और 5 घंटे तक मैंने चिकन को मैरिनेट करने रखा था। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हम इसे पहले जो हमने घोल बनाया था उसे हम इसमें इस तरह से चिकन को डीप करेंगे और तेल को मैंने गरम करने रख दिया है। सभी तरफ हम इसे अच्छे से लगा लेंगे और जब तेल गरम हो जाए तब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें चिकन को फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो और अंदर से भी वो अच्छी तरह से गल जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पलट लिया है। दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। चिकन ज़्यादा मैरिनेट करने से वो जल्दी गल जाता है। तो आप चिकन को जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा ये गलेगा और अंदर से जूसी भी रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो दोनों तरफ से हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए, मैंने अलट पलट करते हुए इसे पकाया है क्रिस्पी होने तक। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह से गले।
और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो तेल निथार कर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर। तो इसी तरह से सभी चिकन को हमें कर लेना है फ्राई। फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से आप फ्राई करें ताकि चिकन गले भी अच्छी तरह से और बने भी मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी। तो आप इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ, नींबू और प्याज के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैं कट करके बता देती हूँ कि ये अंदर से कितनी जूसी बनी है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। Thanks for watching. Have a good day.